सीधे बैठने के अपने लाभ होते हैं, और शरीर का जो मेरुदंड है, जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, ये आधार है शरीर का, है, और ये एक एक मन का बनकर जुड़ा हुआ है। तो जितना ये सीधा रहेगा तो इसमें जो शक्ति और ऊर्जा आपके शरीर में एनर्जी उतनी ज़्यादा रहेगी। तो इसको सीधा रखना चाहिए जितना हो सके। खड़े रहते हैं, बैठते हैं, तो जितना हो सके सीधा बैठने का अभ्यास होना चाहिए। है, हम आड़े तिरछे खड़े होते हैं तो भी ऐसे ही खड़े होते हैं, बैठते हैं तो भी ज़्यादा बैठ ही नहीं सकते सीधे, है, कमर झुक जाती है ना, अभ्यास नहीं है इसलिए। तो कोशिश करनी चाहिए जितना हो सकता है मेरुदंड को सीधा रखें। जितना आपका ये सीधा रहेगा उतनी शक्ति, ऊर्जा, एनर्जी आपके शरीर में बनी रहेगी। हाँ, तो अपना प्रयास करना चाहिए। जब आपकी संकल्प शक्ति, विचार शक्ति मजबूत होती है ना, तो आप सब कर सकते हैं। सीधे भी बैठ सकते हैं, लंबे समय तक बैठ सकते हैं। योग दर्शन में सूत्र आता है स्थिर सुख आसनम, यानी कि स्थिरता पूर्वक लंबे समय तक जिसमें बैठ सकते हो उसको कहते हैं आसन। हैं, जब बैठ ही नहीं सकते लंबे समय तक तो ध्यान, मेडिटेशन, योग अभ्यास वो कहाँ से करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आसन को मजबूत करो। जितने लंबे समय तक आप अपने आसन में बैठ सकेंगे उतना ही आपके शरीर में मजबूती आएगी, मन मस्तिष्क आपका स्थिर रहेगा और आप अपने मन को, मस्तिष्क को आसानी से स्थिर और एकाग्र कर सकेंगे। आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान और फिर समाधि। जी, जो स्टूडेंट होते हैं अगर सिटिंग करना नहीं सीखेंगे तो बैठने का अभ्यास बहुत जरूरी है लंबे समय तक। पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए तो है ही है, क्योंकि बैठेगा नहीं, बैठने की आदत नहीं होगी तो पढ़ेगा कैसे, और जीवन में स्थिरता नहीं आएगी। एक जगह आप आधा, 1 घंटा, 2 घंटा बैठ ही नहीं सकते तो आप अपने जीवन में स्थिरता नहीं ला सकते। है, तो स्थिर सुखासनम, स्थिर में लंबे समय तक स्थिरता पूर्वक बैठ सकते हैं तो वो आसन है। सुखपूर्वक, बिना कष्ट के। ये नहीं कि यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, कमर दुख रही है, घुटना दुख रहा है, वो सब नहीं। सुखपूर्वक बैठ सकें लंबे समय तक, उस स्थिति को हम आसन कहते हैं। ठीक है, चलिए।